हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द 4 आवर वर्क वीक बुक की हिंदी समरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे किताब की जो आपको सिखाएगी कि 9 से 5 की जॉब से छुटकारा कैसे पाएं और अमीर बने। जैसे कि आपको पता होगा कि 9 से 5 जॉब करते हैं, उनमें से 90% लोग अपने काम से खुश नहीं रहते और वे उस जॉब को ना तो छोड़ पाते हैं और ना ही उस जॉब से वो अमीर बन पाते हैं। तो इस बुक समरी में आप ये सीखेंगे कि 9 से 5 जॉब से छुटकारा कैसे पाएं और एक हफ्ते में 4 घंटे काम करके अमीर कैसे बने। तो चलिए देखते हैं कैसे 9 से 5 की जॉब से छुटकारा पाएं और अमीर बने। अक्सर लोग कई सपने देखते हैं, जैसे अपना खुद का घर हो या फिर दुनिया में घूमने का सपना या फिर अपने किसी खास सपने को पूरा करने का सपना। लेकिन 9 से 5 वाले एक चौरस केबिन में उलझकर जिंदगी के सपने हमेशा सपने ही रह जाते हैं। इस किताब के जरिए लेखक ने हमसे वो तरीके शेयर किए हैं जिसके अपनाने से हम पैसे कमाने के साथ साथ अपने सपने को पूरा भी कर सकते हैं, जो 9 to 5 जॉब वाले कभी नहीं कर पाते। और आगे आप सीखेंगे कि कैसे आप किसी काम में महारत हासिल कर सकते हैं और क्यों हमारे द्वारा सोची चीज असल में इतनी भी बुरी नहीं होती, क्यों आपको हफ्ते में केवल एक ही बार मेल चेक करना होता है। एक शानदार और संतोषदायक जीवन को आज और अभी जीना ही सही मायनों में अमीर होना है। हमारे समाज में शुरू से सिखाया जाता है कि अगर हम अपने जवानी के दिनों में कठिन परिश्रम कर अपने काम की तरफ ध्यान देंगे और बचत करते रहेंगे तो रिटायरमेंट के बाद हम अपने अच्छे दिन को देखने को मिलेंगे और हम एक सुखद बुढ़ापा जी सकेंगे। इस सोच के कारण हजारों लोग खुद को 9 to 5 की गुलामी में झोंक देते हैं और सारी उम्र उस काम में लगा देते हैं जिसे शायद वे कभी पसंद भी नहीं करते, लेकिन खुद को फुसलाने के लिए कहते हैं काम है, थोड़ा कठिन होगा, आज मेहनत कर लेंगे तो कल सुरक्षित होगा। लेकिन असल में होता है कि एक दिन अचानक हमारी नींद खुलती है तो हमें एहसास होता है कि हम अपने जीवन के बेहतरीन साल गुलाबी में गुजार दिए, जबकि सच्ची खुशियां इतना पैसा कमाकर भी नहीं मिलती। अफसोस तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हम जो सपने देखते हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमारा करोड़पति होना जरूरी नहीं, बल्कि जीवन की ज्यादातर चीजें एक आम सी आमदनी में भी आ जाती है और ये आमदनी आप बिना 9 to 5 जॉब किए दुनिया में किसी भी कोने में बैठकर कमा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। जिंदगी अपने वसूलों से जिए और अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि अगर आप आज के जमाने के नए अमीरों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीखना चाहिए। किसी और के अनुसार काम करने की बजाय नए किस्म की अमीर अपने नियम खुद कानून तय करते हैं और जरूरत पड़े तो हर बंधन को तोड़कर भी अपने सपने को हासिल कर लेते हैं। आजकल ज्यादातर लोग जोखिम उठाने से डरते हैं और खुद को प्रैक्टिकल कहते हुए वास्तविकता में जीने का दावा करते हैं। इसी कारण से ऐसे लोग एक आम जिंदगी के साथ समझौता कर लेते हैं, जबकि लेखक के अनुसार असली सफलता उन्हें मिलती है जो किसी भी जोखिम की परवाह किए बिना अपने हर सपने के जीने का जुनून रखता है। चाहे आपके सपने लोगों की वास्तविकता से कितनी भी दूर हों, लेकिन अगर आप अपना लक्ष्य रखेंगे तो आप उन्हें जरूर पा सकते हैं। किसी भी नए और अलग काम को करने में ज्यादातर लोग जोखिम महसूस करते हैं और इसी जोखिम से डरते हुए लोग बस एक आम जिंदगी और 9 to 5 नौकरी में सारा जीवन बिता देते हैं। इसलिए लेखक मानते हैं कि हमें अपना लक्ष्य ऊंचा रखना चाहिए, क्योंकि पर्वत की सतह पर बहुत से लोग खड़े होते हैं लेकिन चोटी पर जाने की जोखिम बस कुछ ही लोग उठा पाते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में शिखर पर पहुंचकर एहसास होता है कि यहाँ कंपटीशन कम है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आज और अभी अपने सपनों को हासिल करने के लिए कदम उठाएं। ज्यादातर लोग अपने सपनों को पाने के बजाय उनसे सारी उम्र दूर भागते रखते हैं और खुद को दिलासा देते हैं कि खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा। अपनी सोच को सही साबित करने के लिए सकारात्मकता के साथ जोड़ते हैं, जबकि असल में ये सोच नकारात्मक नहीं है। ये तो असली आलस को छुपाने का एक तरीका है। इंसान अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहता। मुझे लगता है आने वाला कल अपने आप उनके जीवन में खुशियां लेकर आएगा, लेकिन सच तो यह है कि आने वाला कल तभी सुनहरा हो सकता है जब आप उसके लिए कोई ठोस कदम उठाएं। चाहे आपके सपने बड़े हों या छोटे, उन्हें पूरा करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर कदम उठाना ही होगा। अगर आप नई किस्म के अमीरों की सूची में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने डर से जीतना होगा, क्योंकि अक्सर जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं
वो हमारी कमजोरी होती है। हम कमजोरी से ऊपर उठे बिना हम अपने सपनों को उड़ान नहीं दे सकते। इसीलिए सफल होने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आपको किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। हो सकता है लोग आपके बारे में बातें बनाएं और आपको ताने मारें। लोगों की इस छोटी सोच के ऊपर उठकर आपको आज और अभी अपने सपनों की ओर पहला कदम उठाना होगा, क्योंकि लेखक कहते हैं कि आज नहीं तो कभी नहीं। अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दीजिए। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सच का सामना करें और अपने डर को दूर कर अपने सपनों की राह पर चलें। एक मामूली एम्प्लॉय होने के बावजूद भी आप नए अमीरों की श्रेणी में आ सकते हैं। लेखक के द्वारा बताए गए नए किस्म की अमीरी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है गतिशीलता, अर्थात दिन भर आप अपने ऑफिस डेस्क की गुलामी करने के बजाय अपने अंदाज में काम करना। लेकिन इस समाज का एक सच ये भी है कि हर व्यक्ति के लिए अपनी जॉब छोड़ घर से काम करना संभव नहीं है। इसलिए सामाजिक कारणों से लोग अपना काम चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते। लेकिन ऐसे एम्प्लॉय को भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेखक की किताब में ऐसे लोगों के लिए भी अपने सपने को पाने का एक सुझाव है। लेखक कहते हैं कि ऐसे में जरूरी है कि आप खुद को अपने काम के क्षेत्र में इतना एक्सपर्ट बना लें कि आपकी कंपनी आपको छोड़ना ही ना चाहे। इसके लिए आप ट्रेनिंग वर्कशॉप का सहारा ले सकते हैं। ऐसा होने पर अपनी कंपनी में खास स्थान प्राप्त कर लेंगे और आप आसानी से अपने बॉस से अपनी एक या दो बातें मनवा सकते हैं। जब आपको अपनी कंपनी में अपनी महत्वता का एहसास हो जाए तो धीरे से किसी दिन अपने बॉस के दिमाग में काम करने वाला आइडिया डाल दें। हो सकता है शुरू में आपको हफ्ते में एक ही दिन स्वीकृति मिली, लेकिन इस दौरान आप खुद को ऑफिस आए बिना भी काम संभालने में सक्षम साबित कर दें और फिर धीरे धीरे घर से ऑफिस संभालने के लिए दिन बढ़ाते जाएं। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब आपको ऑफिस में जाकर हाजिरी लगाने की जरूरत ना पड़े। आप घर से ही अपना सारा काम करा लें। घर से सारा काम करना आसान हुआ क्योंकि घर पर इंसान चैन से अपना काम कर सकता है। उसे आमतौर पर ऑफिस में होने वाली क्रियाकलाप जैसे फिजूल की मीटिंग और अपने सहकर्मियों के साथ टाइम खराब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर काम सही करने की जरूरत नहीं है, बस सही काम करने की जरूरत है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग ऑफिस में ज्यादा समय बिताते हैं उन्हें ज्यादा मेहनती और अच्छा काम करने वाला माना जाता है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में देखा जाए तो जो लोग हमेशा की बिजी दिखाते हैं उन्हें समाज कठिन परिश्रम मानता है। कई एम्प्लॉयज अपना ज्यादा समय ऑफिस में बिताकर अपने बॉस को खुश करने में लगे रहते हैं, तो ताकि उनका बॉस सोचे कि सारा काम अच्छा चल रहा है, जबकि किसी काबिलियत जानने के लिए समय का पैमाना सही नहीं है। लेखक कहते हैं कि यहाँ 80-20 सिद्धांत काम आ सकता है, जिसके अनुसार हमारे लाभ हैं परिणामों का ज्यादातर हिस्सा हमारे काम का 20% काम से बनता है, बाकी 80% काम जरूरी नहीं होता। इसलिए आज के नए अमीर इस साधन से अपने सारे काम करते हैं। लेखक का मानना है कि समझदारी इसमें नहीं कि कम समय में ज्यादा काम कैसे किया जाए, बल्कि समझदारी इसमें है कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कम से कम काम करके प्राप्त कर सकें। गैर जरूरी काम हमेशा गैर जरूरी हैं, चाहे आप उसको कितनी भी अच्छे ढंग से क्यों ना खत्म कर दें। इसलिए लेखक कहते हैं कि कम से कम काम, ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ और अपना बचा हुआ समय अपने परिवार और अपने सपनों को देखकर एक सुकून भरी जिंदगी का मजा लें। आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए समय बर्बाद करने वाले लोगों और कामों से दूर रहें। अपने ऑफिस का एक आम सा दिन भी ले लीजिए। आप 9 से 5 के आधे से ज्यादा समय में हम ऐसे कामों में बिता देते हैं जिनकी शायद जरूरत भी नहीं होती। अब जैसे बेकार की मीटिंग को ही ले लीजिए। हमें बेकार की मीटिंग में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन मीटिंग के अलावा अब अपना काफी समय अपने कामों के लिए इंफॉर्मेशन जुटाने में लगा देते हैं। घंटों अखबारों में इंटरनेट पर रिसर्च करने में लगाने की जगह हम सीधा उससे लेंगे जो सही जानकारी देगा और हमारा समय भी बचाएगा। इसके अलावा आपको दिन भर में कई ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका ना कोई लक्ष्य होता है और ना ही आपको अपने लक्ष्य पर पहुंचने देते हैं। ऐसे लोग अक्सर आपको अपने सबसे जरूरी काम कर रहे हों तब आपका समय अपनी फिजूल बातों में बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे लोगों को दूर नमस्कार करने की आदत डाल लीजिए। लेखक ने ऐसे लोगों से बचने का एक उपाय बताया है। वो कहते हैं कि आप जब भी कोई आपके पास आए तो उससे कैसे हो पूछने की बजाय आपकी सहायता मैं कर सकता हूँ पूछें। और अगर आपको लगे कि वो आपका समय बर्बाद करने वाला है तो सॉरी यार, मेरे पास से 2 मिनट हैं, मुझे काम है, जल्दी बोल दो। ऐसे लोगों को कभी ना बढ़ावा देने वाले 1 घंटे का काम आपको सारा दिन भी बिगाड़ना पड़ सकता है। अपना ध्यान बटाने वाली चीज़ों को
दूर बनाएं। प्रोडक्टिव होने का मतलब है कि वो कम से कम काम में ज़्यादा से ज़्यादा फायदे हासिल कर सके, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना महत्वपूर्ण काम पूरी लगन और ध्यान के साथ करें। इससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है और आप अच्छी सी और कम समय में ख़त्म कर सकते हैं। आज के ज़माने में ध्यान विचलित करने वाली कितनी बातें हैं। एक काम पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल है। आप अपने ऑफिस को ही दे दीजिए। जैसे ही आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हो तो आपका फ़ोन नहीं, मेल नोटिफिकेशन की घंटी बजती है और आपका सारा ध्यान काम से हटकर ईमेल पढ़ने की ओर चला जाता है। इसलिए लेखक की सलाह है कि आप कोशिश करें कि अपना ईमेल कम से कम चेक करें। जैसे ही आप ऑफिस आएँ, अपनी ड्यूटी लिस्ट में काम के लिए खुद से पूछें कि अगर मैंने सारे दिन यही काम किया तो क्या मैं संतुष्ट रहूँगा। और जिस जिस काम के लिए आप हाल में जवाब दें, उस महत्वपूर्ण कार्यों की सूची में शामिल करें कि आप उन्हें लंच से पहले निपटा सकें। एक बार आपने अपने नाप काम को खत्म कर दिया तो आप अपना मेल चेक कर सकते हैं, और उसके बाद एक बार घर जाने के पहले चेक कर लें। बाद में धीरे धीरे 1-2 बार चेक करने की आदत बदल लें। इसके लिए ऑटो रिप्लाई का ऑप्शन भी सेट कर दें, जिसमें लिखिए हम बिजी हैं, जैसे ही फ्री होंगे आपको इस मेल का जवाब दे देंगे। ऐसा करने से आपको महत्वपूर्ण काम पर ध्यान लगाने में आसानी होगी। अपने बिजनेस को ऐसा सेट करें कि वो निश्चित आय प्रदान करे और आप दुनिया के किसी भी कोने से उसे चला सकें। अगर आप जिंदगी के हर एक लम्हे का लुत्फ उठाते हुए अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास एक आय का स्रोत हो, और ऐसा स्रोत बस एक ही बिजनेस से मिल सकता है। बिजनेस करना ही नहीं, बल्कि आपको एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपकी भागीदारी और जिम्मेदारी कम से कम हो। लेखक का कहना है कि कैसा बिजनेस सेट करना उतना कठिन नहीं है जितना ज्यादातर लोग समझते हैं। आधुनिक दौर में हर काम आउटसोर्स कर सकते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट से कॉन्सेप्ट तो ये काम भी सरल हो गया है। तो आपको बस ये करना है कि अपने बिजनेस से जुड़े काम बनाकर हम उस क्षेत्र को एक्सपर्ट कर दे देना है। ऐसा करने से आपके ऊपर लोड भी कम रहेगा। अगर आप अपना पूरा बिजनेस आउटसोर्स करवा रहे हैं तो ऐसे में इन 2 बातों का ध्यान अवश्य रखें। पहली बात यह कि आपके बिजनेस के सारे एक्सपर्ट आपसे मिले बिना एक दूसरे से बातचीत और डिस्कशन कर सकते हैं। उनके बीच का जरिया बनने की कोशिश कभी ना करें, वरना आप इधर की बात उधर करते रहते ही परेशान हो जाएंगे। दूसरी ज़रूरी बात, आप उन सबको अपने काम के बारे में फैसले खुद लेने दें। जबकि वो खुद आपसे ना पूछ कर करेंगे, यह बेहतर होगा कि आप बीच में दखल ना दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप उनकी कार्यक्षमता को देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वो उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं और उस काम में वो बेहतर बता पाते हैं। इसलिए आपकी दखलंदाजी के बिना काम और भी बेहतर होगा। प्रोडक्ट को बाजार में उतारने के पहले ज़रूर चेक करें कि ग्राहकों का इसका क्या रिस्पॉन्स है। एक लगातार अब अच्छी आमदनी बिजनेस के लिए जरूरी है। प्रोडक्ट का बिजनेस सबसे आसान तरीका है मार्केट में पहले से मौजूद किसी प्रोडक्ट को दोबारा बेचना, यानी कि ये सरल तो है लेकिन इसमें आमदनी भी सीमित है। इसलिए ज़्यादा लाभ चाहिए तो आपको अपना खुद का प्रोडक्ट मार्केट में लाना होगा, लेकिन इस काम में बहुत रिस्क है। अपने प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में लाने से पहले एक बार ग्राहकों का रिस्पॉन्स जरूर देख लें। ग्राहकों का रिस्पॉन्स जानने के बहुत से तरीके हैं। सबसे कारगर 2 तरीके हैं जिसका जिक्र लेखक ने अपनी इस किताब में किया है। उनमें पहला तरीका है नकली ऑनलाइन स्टोर बनाने का। आजकल ऑनलाइन खरीदारी का चलन बढ़ गया है, तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए एक नकली ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं। यानी कि जैसे ही कोई ग्राहक आपके प्रोडक्ट की बोर्ड में प्रवाहित होकर उस पर खरीदने का बटन दब जाएगा तो यह मैसेज उसे मिलेगा कि प्रोडक्ट अभी स्टॉक में नहीं है। इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि लाखों ने आपके प्रोडक्ट तक क्लिक किया है, यानी कि आपका प्रोडक्ट बाजार में चलेगा या नहीं। दूसरा तरीका है आप एक झूठा प्रचार अभियान चलाने का। आप अपनी आने वाली प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले प्रवाहित होकर अपने प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। वहीं आगे जाकर आप असल खरीदार भी बनेंगे। आप अपने बर्थडे की पैकिंग या उसका नाम तरीके की निर्धारित कर सकते हैं। जैसे कि आपके दिमाग में के बारे में जितने भी आइडियाज़ हैं उनका सबका ऑनलाइन प्रचार करें। जिस पर ज़्यादा क्लिक मिलें उसे चुन लें। कि इस किताब का टाइटल चुनने का यही रास्ता अपनाया गया था, और चूंकि 4 आवर वर्क वीक को सबसे ज़्यादा क्लिक मिली थी इसलिए उन्होंने इसे अपना टाइटल चुना। अपने ग्राहकों के लिए लाभकारी बने और उनसे किए हुए बड़े बड़े वादों को पूरा करें। एक बार अपना प्रोडक्ट बिकने लगे तो उसके बाद आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट आपकी आय का एक निरंतर चलने वाला सोर्स बना रहे, ज़रूरी है कि आप अपने ग्राहकों से इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े फ़ायदों के बारे में और विज्ञापन में दर्शाए हुए फ़ायदों को असल में पूरा करें। कोशिश करें कि आप अपने प्रोडक्ट को सजा कर पेश करें
और ऐसी कीमत निर्धारित करें जो आपको एक अच्छा मार्जिन दिलाती हो। कम से कम सेल में भी अधिक से अधिक इनकम हो जाए और ढेर सारी ग्राहकों की परेशानी भी ना उठानी पड़े। इसका एक और फायदा है, जो ग्राहक ज़्यादा पैसे देकर भी कोई सामान ले रहा है, मतलब कि वो एक एक पैसे का हिसाब नहीं करता। यानी कि अगर आपका प्रोडक्ट उसकी सारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हो तो भी वो उसे वापस लेने में, शिकायत करने में झंझट मोल नहीं लेंगे। ऐसे ग्राहकों से आप पैसे की वापसी का कंफर्मेशन जैसे ऑफर्स भी रख सकते हैं। प्रीमियम ग्राहक इसका कभी भी गलत फायदा नहीं उठाएगा, इसलिए सोच समझकर फैसला लीजिए ताकि आपको कम से कम मेहनत से ज़्यादा वाला मिल सके। तो दोस्तों, ये थी बुक समरी 4 आवर वर्क वीक की। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों, अगर आप इस बुक को खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप फुल ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो फुल ऑडियो बुक्स का चैनल हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।